हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। मैं परेश व्यास आज आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक का नाम है मैं मुख्य द्वार आपसे बातें करना चाहता हूँ। आश्चर्यचकित हो गए आप, क्यों इस प्रकार का टॉपिक मैंने लिया है? क्योंकि हमारे आजू बाजू ऐसे सजीव निर्जीव वस्तु है जो हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, पर हम उनकी बातें समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो दूरंदृष्टि नहीं है, वो सोच नहीं है, वो बुद्धि नहीं है हमारे पास। इसके लिए हम उनकी बातें समझते नहीं हैं। हमारे घर के अंदर की बातें बताऊं तो हमारे घर की चारों दीवारें, घर के कलर्स, घर की चीज वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, रसोईघर, बेडरूम, एक सभी चीज़ें हमें कुछ बताना चाहती है कभी कभी, पर हम वो समझ नहीं सकते। तो घर के बाहर भी वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तुएं भी हमें कुछ बताना चाहती है, पत्थर, मट्टी, पर हम वो समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि और बुद्धि नहीं है। इसलिए मैंने टॉपिक लिया है वास्तुशास्त्र के अंदर मैं मुख्य द्वार आपसे बातें करना चाहता हूँ, मेरी बातें सुनो। तो मुख्य द्वार की बातें मेरी ज़बान से मैं आपको सुनाऊंगा, आप प्लीज़ समझना और देखो और सुनो। धन्यवाद। मैं मुख्य द्वार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने आपका कीमती समय मुझे दिया, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। वास्तुशास्त्र में हर एक दिशाओं के अंदर, जो भी दिशाओं का मकान हो, उसके अंदर मुझे अपना अलग अलग जगह पे स्थान दिया गया है। तो मेरी एक ही विनती, अगर आप मकान बनाते हो या मकान रिनोवेशन करते हो, उसके अंदर मुझे मेरा स्थान पे मुझे बैठा हो, ताकि वो स्थान शुभ माना गया है वास्तुशास्त्र में और वहाँ से पॉजिटिव इफेक्ट मकान के अंदर प्रवेश हुए। मेरे द्वारा, मेरे चौखट के नीचे से ही पॉजिटिव इफेक्ट, दिव्य शक्तियाँ घर के अंदर प्रवेश होती है। इससे मुझे मेरे स्थान पे ही बैठा हो। दूसरी बात कि मेरा पल्लू अंदर ही खुले घर के अंदर, ताकि पॉजिटिव इफेक्ट डायरेक्ट घर में प्रवेश करे, और लक्ष्मी जी भी आती हैं तो डायरेक्ट घर के अंदर प्रवेश करे। तीसरी बात, मैं मुख्य द्वार आपसे बताऊंगा कि मेरा पल्लू आपके फ्लोर से घिस कर न चले। अगर कई लंबे अरसे तक पल्लू खोल बंद होते रहा तो समझो घर के कोई भी एक सदस्य को चमड़ी का रोग हो सकता है। चौथी बात, मेरे पल्लू में से खोल बंद करने के टाइम चिरचिर आवाज़ ना आवे। अगर चिरचिर आवाज़ आता है तो समझ लो घर के अंदर कलेश पैदा हो जाएगा और घर में के सब सदस्यों के साथ एक दूसरे का मनमेल नहीं होगा, झगड़ा फतवा होते रहेगा। इसे वो आवाज़ भी तुरंत ही बंद करावे। पांचवी बात, मेरा सामने, मेरे पल्लू के सामने, मेरे चौखट के सामने, मेरे सामने कोई गंदगी न हो, कूड़ा कचरा न हो। अगर गंदगी और कूड़ा कचरा होगा तो समझो घर के अंदर नेगेटिव इफेक्ट आती ही रहेगी। इसलिए मेरे सामने कोई भी कूड़ा कचरा न हो। और मैं मुख्य द्वार और एक बातें बताना चाहूँगा, मेरे सामने कांटे वाले पौधे न हो। अगर कांटे वाले पौधे हो गए तो समझो घर के सदस्य एक दूसरे से अड़ोस पड़ोस में बातें इस प्रकार करेंगे जैसे कि बातों में भी चुभन सी रहे, मिठास न रहे। इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा और कटाक्ष करते रहेंगे और
आपस में संबंध बिगड़ते जाएगा, इसलिए कांटे वाला पौधा भी हटा दो। और पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए मेरे सामने आप सुगंधित फूल का पौधा रखो और तुलसी क्या रखो, ताकि सुगंधित फूलों का सुगंध घर के अंदर रहे और तुलसी का पौधा होने की वजह से घर में पॉजिटिव इफेक्ट आती रहे। मैं मुख्य द्वार आपसे दूसरी एक बातें करूं, मेरा चौखट अंदर के द्वारों, घर के अंदर के दूसरे द्वारों से बड़ा हो और मेरे चौखट के ऊपर आप रोज तोरण बांधो, कभी फूलों का तोरण बांधो, कभी आसोपालों के पत्ते का तोरण बांधो, कभी केले के पत्ते का तोरण बांधो, क्योंकि तोरण बांधने से लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न रहती है और उस घर के अंदर जिस मुख्य द्वार के ऊपर तोरण बांधा हो उस घर के अंदर लक्ष्मी जी 101% प्रवेश करती है और घर में खुशियाँ मिलती है। आपको मैंने मेरी बातें बताई, आपको पसंद आई होगी, आप समझोगे तो मुझे प्लीज़ मेरे ही स्थान के ऊपर आप मुझे बैठाओ, नया मकान बनाते हो तो। धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी इसलिए। आपने मुख्य द्वार की बातें मेरे मुख से सुना, आपने समझा होगा, आप जाना होगा, तो प्लीज़ आपको बातें पसंद आई हो, अगर आप नया मकान बनाते हो तो जिस प्रकार मैंने आपको बातें बताई उसी प्रकार आप मुख्य द्वार को बैठाना। आपको मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।